प्यारे बच्चों, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन होती है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। डायरेक्ट स्पीच के लिए डायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। वक्ता की बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे ही सेड टू मी आई एम ए टीचर। अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। वक्ता की कही बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वाज ए टीचर। अब देखते हैं इसे कितने भागों में बांटा गया है। इसके लिए मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। इसके लिए मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। जैसे रिपोर्टिंग क्लाउस। नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच। Hari said to me, you are
ए गुड मैन। इसमें देखते हैं जो बोलने वाला है वो हरी है, इसलिए इसे हम वक्ता कह सकते हैं या रिपोर्टर भी कह सकते हैं। इसके बाद ये जो सेट टू दिया है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इसके बाद जो भी बात वक्ता के द्वारा बोली गई है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे हम इनवर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इसमें जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसके कुछ पॉइंट होते हैं जिनके लिए हमें चेंज करना पड़ता है। जैसे यदि रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेड दी हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि सेड टू दिया हो तो इस सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट, कॉमा इनवर्ट कॉमा को हटा देते हैं तथा इसके स्थान पर दैट लगा देते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए मुख्य रूप से 3 विशेष बिंदु हैं जिनके बारे में सही जानकारी होना जरूरी है। आज हम उन्हीं 3 बिंदुओं के बारे में बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रोनाउंस में परिवर्तन। दूसरा है टेंसेस में परिवर्तन और तीसरा है नियरेस्ट वर्ड्स में परिवर्तन। तो सबसे पहले हम प्रोनाउंस के बारे में सीखते हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है बोलने वाला, दूसरे प्रकार का प्रोनाउन होता है सुनने वाला और तीसरे प्रकार का वह प्रोनाउन होता है जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं। तो ये प्रोनाउंस हम एक तालिका के माध्यम से सीखते हैं। फर्स्ट पर्सन
सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सबसे पहले सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। सिंगुलर, प्लूरल। आई, मी, माई, बी, अस, आवर। यू, योर, ही, सी, इट, दे, हिम, हर, इट, देम, हिज, हर, इट्स, देयर। ये प्रोनाउंस हैं। इनमें जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस लिखे गए हैं वो इस लाइन में है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस इस लाइन में है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस इस लाइन में है। सब्जेक्टिव केस इस साइड में दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव केस इस लाइन में दिए हुए हैं और पॉजिटिव केस इस लाइन में दिए हुए हैं। जो आई है वो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस है और ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है बी। इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और इसका पॉजिटिव केस होता है माई। ठीक इसी प्रकार से बी सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस और इसका पॉजिटिव केस होता है आवर। सेकंड पर्सन देखते हैं यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस यू होता है और इसका पॉजिटिव केस योर होता है। इसके बाद देखते हैं थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। ये थर्ड पर्सन है, इनका ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम होता है। और उनका पॉजिटिव केस ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स और दे का देर होता है। इसी के साथ बच्चों ये वीडियो समाप्त करते हैं और आप इसे अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक पर लिख लें।